सो लकी कि 2025 में मैं अपना CVT एग्ज़ाम नहीं दे रही, एंड ट्रस्ट मी मैंने 2024 में दिया और वो कोई इतना खास नहीं था, मैनेजमेंट कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बट गिविंग योर पेपर इन 2025 अगर मैं दे रही होती आई वुड हैव बीन सो स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस, बिकॉज ये क्या कर दिया भाई इन्होंने. आई डू नॉट सपोर्ट दीज चेंजेस एंड आई एम हेयर टू टेल यू वाई. देखो ठीक है, इन्होंने एक चेंज ठीक कर दिया कि आपने CBT मोड में कर दिया, मतलब OMR से, विच इज़ इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसी को OMR पे ठीक लगता है, किसी को CBT में ठीक लगता है, तो वो तो भाई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. बट जो इन्होंने इतना बुरा चेंज दो किए हैं, आई वुड लाइक टू से, एक तो कि इन्होंने 6 सब्जेक्ट से 5 कर दिए. ठीक है, ओह गॉड, ठीक है, 6 सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट्स करना, मतलब जब आपके पास 6 सब्जेक्ट्स होते थे तो आप एक ये सब्जेक्ट GT ले सकते थे. ठीक है, तो अगर आपको DU में जाना है या BHU में जाना है या फिर कुछ कोर्सेज होती हैं जैसे BMS या BBA आई थिंक, इनमें आपको GT चाहिए होता है. ठीक है, तो आप ये भी ले सकते थे, साथ में आप ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते थे जिसमें आप दूसरी कोर्स ले सकते हो कोई, कि आपके पास कोर्स सिलेक्शन की, मतलब आपके पास अलग अलग कोर्सेज वो हो जाएं कि आप इन कोर्सेज में जा सकते हो. ठीक है, बट अगर आपने अब 5 ही सब्जेक्ट्स दे दिए हैं तो अब आपकी कोर्सेज की चॉइसेस स्पेशली कॉमर्स में आई थिंक कम हो गई हैं. ठीक है, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बैड चेंज. प्लस आपने डोमेन सब्जेक्ट्स कम कर दिए, 63 से आई थिंक 37 कर दिया, और आपने एंटरप्रेन्योरशिप और लीगल स्टडीज हटा दिया. अब सोचो कि किसी के पास एंटरप्रेन्योरशिप 5th सब्जेक्ट है, तो अब उसका ये तो हट ही गया, या फिर लीगल स्टडीज 5th सब्जेक्ट है तो उसको वही वाले 3 ही चूज करने पड़ेंगे. ऐसा मेरे साथ हुआ था AI में. AI इन्होंने सब्जेक्ट ही नहीं दे रखा था, तो मुझे यही फिर साइकोलॉजी, BST और इकोनॉमिक्स देना पड़ा. तो उससे आई थिंक अगर मेरे पास AI की चॉइस होती, बिकॉज आई गॉट 98 आउट ऑफ 100 इन माई बोर्ड एग्जाम्स, तो आई हैड द पोटेंशियल. बट अब इन्होंने कम कर दिए भाई डोमेन्स, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि ओ माई गॉड, आई नो मैनी पीपल जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप ले रखा है. तो आई थिंक लीगल स्टडीज़ भी कितना वो है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, और ये हटाना इज़ अ बिग प्रॉब्लम. वन मोर एब्सोल्युटली स्टूपिड थिंग जो मुझे लग रहा है इन्होंने किया है, ऑल द क्वेश्चंस कंपलसरी. अब आप कहोगे कि रियल एस्पिरेंट ज़्यादा आएंगे, कट ऑफ लो जाएंगे, ब्रो बट डिलीटेड सिलेबस का क्या? इन्होंने सिलेबस तो बताया नहीं, बट वी वुड हैव टू स्टडी एवरीथिंग एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल. जितना ये हमें इन्होंने बस 1 महीना दिया था, 1 महीने में सब कुछ कवर करना विद डिलीटेड सिलेबस एंड सारे वो, मतलब एक हमें, जब हमारे पास ऑप्शन होता था ना कि 50 में से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, तो हमारे दिमाग में एक लोड कम होता था. अब आपको सारे क्वेश्चन ही सही करने हैं. आई डोंट थिंक ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के चक्कर में या ज़्यादा वो करने के चक्कर में, दिस इज़ नॉट द वे आई वुड से. एंड ये वाली जो चीज़ है इसके खिलाफ आप लोगों को आई थिंक बोलना चाहिए, बिकॉज यू वुड बी इन सो मच स्ट्रेस. अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलते थे ना, तो दैट वाज लाइक अ रिलीफ टू यू. और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं डिलीटेड में, दे इवन जो क्वेश्चन सिलेबस में से आते हैं, दे गो ऊपर से टॉप ऑफ योर ब्रेन से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, और आप लोग अटेम्प्ट नहीं करके आओगे क्वेश्चंस. आई थिंक दैट इज़ अ बैड थिंग. ठीक है, जो इन्होंने ये कर दिया कि 250 का एग्ज़ाम रख दिया है और आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो आई नो कि 60 मिनट्स में करना है अब आपको सारे उसमें ही, तो हाँ ये अच्छी चीज़ है कि आपको थोड़े सारे उसमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा. बट कोई ऐसा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं कर दिया इन्होंने कि टाइम बढ़ा के. ये किया है ना कि 63 डोमेन से 37 किया. जो इन्होंने हटाए हैं ना, उनको अब आपको GT से कवर अप करना पड़ेगा. और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप और लीगल स्टडीज़ ही नहीं, इनमें बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं. अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में भी कुछ करना है तो अब आपको GT देना पड़ेगा. आई थिंक ये तो पहले भी था, बट ये भी ऑप्शन था आई थिंक कि GT ना देके आप मतलब उसी सब्जेक्ट का पेपर दे दो. ठीक है, तो वो ये अब दिक्कत है. मुझे ये नहीं लगता कि ये अब कोई ज़्यादा चेंजेस करेंगे, बट आप अपनी तरफ से हार मत मानो. और अभी आप, आई थिंक वो जो लिंक है वो ओपन है, तो आप भेजते रहो इनको, अलग अलग अपने दोस्तों से भी कहो कि सारे अपील करें. जो भी लिंक है, जो चेंजेस है वो सही नहीं है, एटलीस्ट ये तो चेंज हो. आई डोंट नो कि इसमें चेंज होगा या नहीं, कि डोमेन सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे या नहीं, बट एंटरप्रेन्योरशिप और लीगल स्टडीज़ तो रखना ही चाहिए. बहुत लोगों के पास होता है, जितना मैंने नोटिस किया. और अगर ये सब भी ना हो ना, अगर सब्जेक्ट्स भी ना, मतलब सब्जेक्ट्स इंक्रीज भी ना हो ना, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए. ठीक है, कि हम कर सकें, मतलब अटेम्प्ट ऑप्शंस होने चाहिए क्वेश्चंस में. बिकॉज
खाली CBSE वाले लोग, इनका मेन पर्पस क्या था CUET का? इनका मेन पर्पस CUET का ये था कि बोर्ड से ना डिसाइड हो, है ना, कि बोर्ड्स के मार्क्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे साउथ के लोग होते थे या फिर CBSE बोर्ड के लोग होते थे जो ज़्यादा मार्क्स ले आते थे, और दूसरे जो स्टेट्स के लोग थे वो नहीं ला पाते थे। उनके बोर्ड्स में 93 आ रहे थे, हमारे 99 आ रहे थे, तो वो नहीं घुस पाते थे DU में। बट अब सेंट्रलाइज करना था इनको, तो इसीलिए DU इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट, मतलब CUET इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट। तो अब ये क्या चक्कर है कि अब उन लोगों को डिलीटेड सिलेबस एक तो हमारा करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ISC बोर्ड है आई थिंक, ठीक है, उनको हमारा डिलीटेड सिलेबस भी 40 दिन में करना पड़ेगा, और उनके पास फिर ऑप्शन भी नहीं होगा कि वो स्किप कर सकें। सब लोगों की वो कैपेसिटी नहीं होती ना, इवन हम लोग अपना डिलीटेड सिलेबस सही से नहीं कर पाते, वो लोग क्या करेंगे। तो आई थिंक दीज वर सम टेरेबल चेंजेस, जो कि एटलीस्ट इन चीज़ों को तो इनको हटाना ही चाहिए, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी बढ़ाने चाहिए। आप लोग प्लीज़ अपील करते रहो कि ये चेंज करें, उसमें डालते रहो, और अपनी लैंग्वेज में ये सब उनको एक्सप्लेन करो कि ब्रदर नो, लाइक ये कब तक हम कर लेंगे भाई। पिछले साल भी इन्होंने एकदम से बता दिया था कि OMR पे होगा, एक महीने पहले बता दिया OMR पे कर लो, ये कर लो, और ऐसे होगा, और जल्दी से प्रिपेयर कर लो। भाई कब तक चलेगा ये? और फिर टाइम भी नहीं दिया वहाँ पे बैठ के हमें, फिर नॉर्मलाइजेशन भी कर दी लोगों की। तो भाई, और फिर हाँ, जो इंग्लिश की शिफ्ट्स थी, आप लोग मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, जो इंग्लिश की शिफ्ट्स थी उसमें जो बाद के पेपर थे वो लोगों ने कहा कि ज़्यादा इजी थे, तो उनके फुल भी आ रहे थे, उनको पता चल गया था पेपर पैटर्न कैसा। ये सारी दिक्कतें इस साल CUET के पेपर में मेरे को लगता है नहीं आनी चाहिए। तो आप लोगों को ये सब बातें, मतलब अब आपको एटलीस्ट अपना राइट पता होना चाहिए कि आप उनको जाके बोल सकते हो, और होपफुली वो चेंज करेंगे भी, ठीक है। तो गाइस, do that, and with this I would like to take your leave. Keep watching me and supporting my channel, and I'll keep dropping these videos to help you throughout the CUET journey. Thank you so much for watching this video. Bye.